जय गुरुदेव। सप्तम प्रकाश। योग साधन से प्राप्त आत्म ज्ञान दो प्रकार का है। योग और ज्ञान का अर्थ विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान से कृतार्थ हुए सिद्ध पुरुष मेरे श्रेष्ठ परम पद को जानते हैं। वे निरंतर ज्ञान द्वारा मेरे में ही लगे रहते हैं। इसलिए ज्ञानी महात्मा मुझे अतीव प्रिय हैं। अतएव तुम भी ज्ञान सहित अपने आत्म स्वरूप को जानकर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति पूर्वक मेरा भजन करो। ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा ही मुझ यज्ञपति को मुनियों ने अपने में आत्म रूप से प्राप्त किया है। इस प्रकार ज्ञान और विज्ञान से युक्त होने पर तुम समस्त देहधारी आत्म रूप हो जाओगे और आत्म अनुभव से ही संतुष्ट होने के कारण किसी विघ्न से बाधित नहीं होवोगे। तत्व ज्ञान के एक अंश मात्र से जो सिद्धि होती है वह जप तप तीर्थ व्रत दान इत्यादि अन्य कोई भी पवित्र कार्य करने से नहीं होती। इसलिए इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तुम्हें योग साधन करना है। योग साधन से प्राप्त ज्ञान ही आत्म ज्ञान कहा जाता है, जिसके प्रभाव से तुम आनंद रूप हो जाओगे। जन्म और मृत्यु से छुड़ाने वाला ज्ञान सामान्य और विशेष दो प्रकार का है। साधारणतः तुम जो शास्त्र द्वारा मेरे ज्ञान का निश्चय करते हो वह शास्त्र सिद्ध परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तपस्या योग साधन करके जो तुम अनुभव करोगे वह साधन सिद्ध अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। इस विशेष ज्ञान के लिए ही तुम्हें योग साधन करना होगा, क्योंकि योग से रहित ज्ञान मोक्षदायक नहीं होता और बिना ज्ञान के योग की सिद्धि भी नहीं होती। ज्ञान का अर्थ है जानना और योग का अर्थ है मिलना। अतएव जब तक ज्ञान से जानोगे नहीं तब तक योग से मिल भी नहीं सकोगे, और जब तक योग से मिलोगे नहीं तब तक ज्ञान से जान भी नहीं सकोगे। इसलिए योग साधन और ज्ञान दोनों को तुम पृथक नहीं कर सकते। योगहीन ज्ञान जैसे मोक्ष नहीं दे सकता, बिना ज्ञान के योग मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। इसलिए यदि तुम योग और ज्ञान दोनों में से किसी एक का भी आश्रय छोड़ दोगे तो हमसे नहीं मिल सकोगे। हमसे मिलने की इच्छा करके तुम्हें यथाविधि ज्ञान और योग दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए। केवल ज्ञान मात्र का अभ्यास करने से अनेक जन्म के पश्चात योग की प्राप्ति होती है, परंतु योग से एक ही जन्म में ज्ञान हो जाता है। इसलिए योग को छोड़कर मोक्ष देने वाला और कोई मार्ग नहीं है। यदि चिरकाल तक ज्ञान का विचार करके कोई ऐसा मान ले कि मैं मुक्त हूँ, तो योग साधन ना करके विचार मात्र से क्या वह मुक्त हो सकता है? पहले ही कहा गया है कि बिना योग के ज्ञान कदापि नहीं होता। मन से ऐसा मानने वाला ज्ञानी कहीं सैकड़ों जन्मों से योग से ही मुक्त होगा। योग साधन ना करके शास्त्र पढ़कर अथवा अपनी कल्पना से ज्ञान मान लेने से तो जन्म और मरण होते ही रहेंगे, परंतु योग साधन से इसी जन्म में ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि योग से बार बार जन्म मरण नहीं होता। प्राण अपान की एकता प्राणायाम द्वारा सूर्य चंद्र का एक करना ही योग कहलाता है। प्राणायाम द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जगाकर उसकी सहायता से
ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित करके मन, प्राण और शरीर को संगठित कर प्रकृति कर प्रभुत्व स्थापना करके निर्विकल्प समाधि द्वारा जीव ब्रह्म की एकता रूप योग साधन करना है। योग से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से ही योग प्रवृत्त होता है। इसलिए तुम नित्य योग ज्ञान का अभ्यास किया करोगे तो कभी नष्ट नहीं होवोगे। तुम्हें योग साधन से ही योग करना चाहिए। योग अभ्यास से ही योग होता है। उत्साह से लगे रहोगे तो योग में ही चिरकाल रमण करोगे। प्राणायाम से असाध्य कुछ नहीं है, कुंडलिनी शक्ति जाग उठेगी। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जब तुम भाग्य का भरोसा छोड़कर अपने प्रयत्न और ईश्वर कृपा का आश्रय लेकर प्राण अपान का हवन अर्थात प्राणायाम करते रहोगे तो जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्राप्त ना हो सके। तुम्हें केवल दृढ़ संकल्पवान होने की आवश्यकता है। जब प्राण अपान का हवन करने बैठो तो पहले पद्मासन लगाना, सद्गुरु को प्रणाम कर मंगलमय महेश्वर से प्रार्थना करते रहना कि यज्ञ में कोई विघ्न ना आवे। यदि दुर्भाग्यवशात विघ्न आ जाए तो प्रणव देवता का पूजन जप करते रहना चाहिए। साथ ही महामाया आद्या शक्ति कुंडलिनी देवी का ध्यान करना, जिसकी कृपा से योगी लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं। वह सोई हुई शक्ति तुम्हारे प्राण अपान रूपी हवन से जाग उठेगी और अनादिकाल की निद्रा त्याग कर महेश्वर से मिलने के लिए दौड़ेगी। उस समय तुम हवन करना भी भूल जाओगे और शिव शक्ति के साथ मिलने की व्यग्रता में रोने, हंसने एवं नाचने लग जाओगे। जब तुम्हें यह ज्ञान नहीं रहेगा कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, तुम भयभीत से मालूम होवोगे। तुम्हें हंसना, कूदना और नाचना ही अच्छा लगेगा। समय समय पर संज्ञा शून्य भी हो जाओगे। इस अवस्था में तुम्हें सारा ब्रह्मांड अपने अंतर में चित्र विचित्र रूप से दिखने लगेगा। दिव्य महादिव्य ज्योति का प्रकाश तुम्हारे अंतर आकाश में प्रतीत होगा। यह अवस्था प्राण अपान के हवन रूपी प्राणायाम में प्राय हुआ करेगी। जब जब तुम प्राण को अपान में और अपान को प्राण में होमते रहोगे, तब तब नाना प्रकार के दृश्य तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी इस मानसिक सृष्टि के विचित्र विकल्प का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आत्मशक्ति के जागने से आश्चर्यजनक अनुभव होंगे। कुंडलिनी शक्ति की क्रियाओं द्वारा मन को मन से देखकर सर्वदा योग साधन करना है। योग साधन द्वारा मन को मन से देखने से साधन उन्नति के चिन्ह ब्रह्म के अभिव्यक्ति कारक 10 प्रत्यय दिखते हैं। उनका अनुभव होने लगे तो समझना कि शीघ्र योग की सिद्धि होने वाली है। नाद, बिंदु, कला, ज्योति, सूर्य, चंद्र, ध्रुव तारा आदि अंतराकाश में दिखते हैं और शांत हो जाते हैं। तब मन शांत भाव अवलंबन करता है। उस समय मन में कोई क्रिया नहीं होती। फिर शांत्यातीत अवस्था आती है। शांत्यातीत ही पर ब्रह्म है, जो मन वाणी से परे स्वा अनुभाव गम्य है। ऐसे दिव्य अनुभव हो जाने पर योगी आनंद उल्लास से उत्फुल्ल होकर हंसता है, प्रसन्न होता है, प्रेम से क्रीड़ा करता है, महासुखी होता है। ऐसा आत्मसुख अनुभव करके विषयों से विमुख हुआ योगी संसार से भय मानकर
पृथक रहता है। शोक में बुद्धिमत्ता से रहता है और संपदा प्राप्ति से मोहित नहीं होता। शत्रुता के कार्य से कांपता है। काम जनित विकार से शरीर में होने वाले परिणाम को जानता है, इसलिए सब कामनाओं से मन को रोकता है। शरीर में जिस स्थान पर प्राणवायु रहती है, चित्त भी निश्चय वहाँ ही होता है। ये घटनाएं गुरु प्रदत्त शक्ति के प्रभाव से अथवा प्राणायाम द्वारा तुम्हारे पापों के नाश से होंगी। चाक्षुष दिखने वाली मेरी सृष्टि का सूक्ष्म अंश तुम्हारे अंतर में समाया हुआ है। कुंडलिनी शक्ति के क्रियाशील होने से तुम उसको सर्वदा देखा करोगे। तुम्हें संतोष और श्रद्धा प्रदान करने के लिए ये सब शुभ लक्षण ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराते रहेंगे। जब तक शिव शक्ति का सम्मिलन नहीं होगा, तब तक ये अलौकिक आश्चर्य अंतर में अनुभव करते रहोगे। जब तुम्हारा हवन पूर्णाहुति को प्राप्त होगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में पहुँचोगे और तुम्हें बाहर का जगत वास्तविक ही स्वप्नवत भासेगा। हवन के प्रारंभ से पूर्णाहुति पर्यंत जिन जिन घटनाओं का तुम अनुभव करोगे, उनका यथातथ्य वर्णन करना मनुष्य बुद्धि से परे है, तथापि तुम अनुभव तो करते ही रहोगे। ये अनुभव कराने वाली अंतर शक्ति कुंडलिनी है। जब जब वह ऊपर को चलेगी, तब तब तुम्हें आश्चर्य, अति आश्चर्यजनक अनुभव होते रहेंगे। परंतु इन अनुभवों से ही तुम कृतार्थ नहीं हो जाओगे। अभी तुम्हें आगे चलना है। जब वह शक्ति शंभु के साथ मिलकर स्थित हो जाएगी, तब ही तुम कृतकृत्य और कृतार्थ हो जाओगे। जय गुरुदेव।